तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। हर रोज की तरह हम टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं और आज भी लाए हैं। चलिए, क्लास के प्रारंभ में हम हमेशा नॉलेजोमीटर में 5 ऐसे प्रश्न देते हैं जिसका जवाब आपको टाइप करके भेजना पड़ता है और आप अपने आप को, अपनी दक्षता को, ज्ञान की दक्षता को इस बात पे आंक सकते हैं कि मेरी पढ़ाई किस दिशा में चल रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले कुछ पंक्तियां देख लें। लिखा हुआ वेस्ट ऑफ टाइम इज वेस्ट ऑफ लाइफ, समय की बर्बादी शायद जीवन की बर्बादी है, और ये सच ही है। चलिए, तो नॉलेजोमीटर में आज का पहला प्रश्न है, आपके सामने दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके लिए यही है, देखिए। लिखा हुआ है सारगैसो समुद्र का नाम सारगैसो किसके नाम पे पड़ा था? सारगैसो सागर का नाम सारगैसो किसके नाम पे पड़ा था? दूसरा, किसी शैवाल से आयोडीन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन जिसका प्रयोग करके हम नमक बनाते हैं, वह आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? नंबर 3, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह आपके सामने आने वाला तीसरा प्रश्न है। चौथा, साबूदाना किससे बनाया जाता है? भारत में साबूदाना का प्रयोग अक्सर महिलाएं फास्टिंग के दौरान जिस रोज व्रत रखती हैं उस रोज साबूदाना का खीर या और भी कई तरीके से खाने का उपयोग इसका करती हैं। तो ये साबूदाना जो है सो किस चीज से बनाया जाता है? पांचवा, सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? और ये आपका पांचवा प्रश्न है। हम इन पांचों प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के लास्ट में देंगे, आप बने रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्न से। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। क्या होगा आंसर? नीरज चोपड़ा, यही है नीरज चोपड़ा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी भारतीय वो खिलाड़ी हैं सबसे कम उम्र के हैं, ठीक है, लेकिन शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले, ठीक है, विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले, और इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद, यही वो खिलाड़ी हैं जो विश्व कप में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए, किस देश की? यह पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। किस देश की संसदीय समिति ने इस बात की सिफारिश की है? तो आंसर होगा अमेरिका। आंसर होगा इसका अमेरिका। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं उनका नाम है आपका लिंडा याकारिनो। यही नाम है इनका, यही है वो लिंडा याकारिनो इनका नाम है। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? आपको पता होगा दिल्ली में नया संसद भवन बना है और नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो चुका है, और उस संसद भवन में सांसदों की अधिकतम संख्या के लिए सीट निर्धारित की गई हैं, और वो सांसदों की अधिकतम संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो सांसदों की अधिकतम संख्या 1272 है, यानी 1272 सीट रखी गई हैं, ठीक है, सांसदों के लिए। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नासा ने एक प्रोग्राम बनाया है मून टू मार्स, यानी यहां से चंद्रमा और चंद्रमा से मंगल तक की यात्रा का या मंगल तक पहुंचने का। नासा का ये जो प्रोग्राम है मून टू मार्स प्रोग्राम, इसमें एक भारतीय को इसका कार्य सौंपा गया है और उनका नाम है अमित क्षत्रिय। उनका नाम है अमित क्षत्रिय, देख लीजिए, यही है। आठवां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल केंद्र बनाने की घोषणा की है? आपको इसका आंसर देना है, आप इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर होगा ब्रिटेन। वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन है इंडिया यूके, लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग में इस बात की घोषणा की गई थी।
एयरबस और बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? यानी एयरबस, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा यात्री विमान के रूप में जाना जाता है, और बोइंग भी इस क्षेत्र में काफी काम कर चुका है। तो आपको बताना है कि किस देश ने C919 के नाम से इसी एयरबस और बोइंग की तरह का यात्री विमान बनाया है, और उसका आंसर होगा चाइना। उसका आंसर होगा चाइना यानी चीन। 10वां प्रश्न लेते हैं। कीर्तिराज सिंह का खेल किस खेल से संबंध है? कीर्तिराज सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आप आंसर दीजिएगा इसका भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। कीर्तिराज सिंह का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। 11वां प्रश्न। कथन एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये जो कथन है, ये जो कोटेशन है, किस इवेंट में दिया गया था? तो आंसर आपको इसका मारना है G20। इसका आंसर होगा G20। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई थी? नवंबर 2022 तक भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी हो गई थी? आंसर होगा 117 करोड़। 117 करोड़ इसका आंसर होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया था? फिर से सुनिए, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया था? आंसर होगा 2.1%। 2.1%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह लगभग कितना करोड़ था? औसत की बात कर रहा है, तो ये लगभग जो 1.49, शायद इससे ज्यादा करोड़, इससे कहीं ज्यादा के आसपास इसका जो है सो था। 15वां प्रश्न लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग यानी मेडिसिन से संबंधित उद्योग, मेडिसिन से संबंधित उद्योग को ही फार्मा उद्योग लगभग बोला जाता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह, फॉरेन डायरेक्ट, एफडीआई को फुल फॉर्म में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका प्रवाह 2019 की तुलना में 2023 में कितना गुना बढ़ गया? यानी एफडीआई जो है सो कितना गुना भारत में बढ़ गया? आंसर होगा 4 गुना, 4 टाइम्स यानी 4 गुना। अगला प्रश्न लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, इकोनॉमिक जो समीक्षा हुआ था उसके 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में से भारत किस वर्ष तक जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके मामले में भारत जो है किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? आंसर होगा 2047। 2047 तक। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में, जैविक किसान जो जैविक खादों का प्रयोग करते हैं किस देश में है? तो आंसर होगा भारत। आंसर क्या होगा इसका? इंडिया। वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण, तो भारत में पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाना है, तो 2023 से 2027 के बीच कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाना है? आंसर होगा 14,500। कितना आंसर होगा इसका? 14,500। 19वां प्रश्न लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? मैंने फिर से बोला था आपको, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है, और 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में किस क्षेत्र से में आया था? आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के क्षेत्र में आया था। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? आंसर होगा केरला में। कहाँ होगा? केरला में। दीन इलाही धर्म जो अकबर द्वारा चलाया गया उसे मानने वाले पहले और लगभग आखिरी व्यक्ति किन्हें माना जाता है? तो आंसर होगा इसका बीरबल। आंसर होगा इसका बीरबल। चाहिए आइए नॉलेजोमीटर के हमने जो 5 प्रमुख प्रश्न इनिशिएटिव
प्रारंभ में ही आपसे पूछे थे उन 5 प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ये प्रश्न हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम चर्चा करते हैं आपसे, जरा देख लीजिए क्या होगा। पहला प्रश्न है, सारगैसो सारगैसो समुद्र सारगैसो समुद्र का नाम सारगैसो किसके नाम पे पड़ा था? तो सारगैसो समुद्र का नाम सारगैसो जो है तो किसके नाम पे पड़ा था? शैवालों के नाम पे। किसके नाम पे पड़ा था? शैवालों के नाम पे पड़ा था। तो आपका आंसर आपको याद रखना है शैवाल। किसी शैवाल से आयोडीन प्राप्त, तो किस शैवाल से आपको बताना है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आंसर होगा लिमिनेरिया शैवाल। और जिस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है उसका नाम है लेमिनेरिया शैवाल। तीसरा प्रश्न था आपके सामने, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है किसका उपयोग करके साबूदाना बनाया जाता है? आंसर होगा साइकस का। आप याद रखिएगा, साबूदाना बनाने में जिस पदार्थ का प्रयोग होता है उसे साइकस बोलते हैं, उसे साइकस कहा जाता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो जो ऊंचाई में जो वृक्ष सबसे ऊंचा होता है उसका नाम है ज्वाइंट रेडवुड सिकोया। और ये किस वर्ग के पौधे हैं? आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। आंसर क्या होगा इसका? जिम्नोस्पर्म इसका आंसर। तो हमने जो 5 महत्वपूर्ण नॉलेजोमीटर में आपके लिए प्रश्न रखे थे उनका भी प्रश्न का उत्तर हमने करा दिया। और आपको अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे याद रख लीजिएगा, कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ अगले करंट अफेयर्स के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।